गुड मॉर्निंग। आज हम 5 आईपीओ के बारे में एक साथ चर्चा करेंगे जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है 19 दिसंबर से और यह आईपीओ 23 दिसंबर तक चलेगा। ऑलरेडी 2 दिन कंप्लीट निकल चुका है और जो छुट्टियां थी बीच में सैटरडे संडे, तो आपके पास मात्र जो है आज और कल का दिन है इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑलरेडी काफी ज्यादा मतलब इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इसमें सब्सक्राइब इन आईपीओज में ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि आईपीओ में पार्टिसिपेशन का जो है आप अगर आखिरी दिन ही प्लान करें तो वो हमेशा ज्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि आपको उस टाइम तक जो है मतलब एक मार्केट का एक अंदाजा लग जाता है। एक आपको एक अंदाजा लग जाता है कि क्यूआईबी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं, एंकर इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कितना आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहला जो नाम है इसमें डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, और ये जो है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी है। ये दूसरी कंपनियों को हेल्प करती है आईपीओ लिस्टिंग में। ये एज ए आईपीओ लीड मैनेजर भी काम करती है। अभी इस कंपनी का अगर हम इशू साइज की बात करें तो 840 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है, और ये कंप्लीट ओएफएस है, मतलब पूरा पैसा जो है प्रोमोटर ले जाएंगे। कंपनी के पास कोई पैसा इसमें नहीं आएगा। इसका जो प्राइस बैंड है ये 269 से लेकर के 283 तक है, और इसका जो पी है वो 28 के आसपास है इशू प्राइस पर। तो ठीक ठाक है, कहीं ना कहीं जो ना महंगा ना सस्ता, इसको हम ऐसा समझ लें। एंकर इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अभी तक 251 करोड़ जो है पैसा जो है एंकर इन्वेस्टर्स से रेज कर लिया है कंपनी ने। ऑलरेडी अगर सेकेंड डे की बात करें तो 7 टाइम्स तक ऑलरेडी सब्सक्राइब है आईपीओ। रिटेल ने 9 टाइम्स ऑलरेडी इस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर लिया है। अब अगर हम अपनी व्यू की बात करें कि इस आईपीओ में हमारा क्या व्यू बन रहा है, तो देखिए मार्केट का कहीं ना कहीं मूड माहौल तो बेहद ही खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे आईपीओ जो हैं वो बड़े छोटे साइज के आईपीओ है, मतलब 800 करोड़ कोई बहुत बड़ा इशू साइज तो होता नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो पार्टिसिपेशन होगा इन्वेस्टर्स का वो जो है कई मतलब सब्सक्रिप्शन काफी अच्छे होंगे, बिकॉज छोटा साइज का आईपीओ है। और अगर हम एक जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो वो भी इस आईपीओ में जो है बढ़िया ही देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी आईपीओ में ले सकते हैं, और ये आईपीओ जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी बढ़िया नजर आ रहा है, क्योंकि एज अ लीड मैनेजर ये जो है मतलब पहला कंपनी है जो डायरेक्टली मतलब लीड मैनेजर है और यहाँ मतलब इन्वेस्ट अभी आईपीओ लिस्टिंग के लिए आ रही है। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे एसएसएस सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, लेकिन उसमें क्या है कि वो सिर्फ लीड मैनेजर नहीं है, उनके पास में मल्टीपल बिजनेस हैं जो मतलब लिस्ट हुई है कंपनी पहले। तो ये जो है अभी तक की पहली कंपनी है जो लिस्ट हो रही है, और इनका प्रोफाइल जो है बहुत मतलब क्लियर है। तो इसमें 50 से 60% के आसपास जो है लिस्टिंग गेन पॉसिबल है। दूसरा अगर हम बात करें ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड की अगर हम बात करें, तो ये एक ईपीसी कंपनी है, दैट मींस इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अभी ये जो एरिया है ना ये बहुत फोकस्ड एरिया है, क्योंकि क्या है कि जैसे अभी गवर्नमेंट जो है मतलब यूनियन बजट भी अभी हमारा फोकस है अगले 1-2 महीने में। गवर्नमेंट कैपेक्स का ऐलान कर सकती है, और अभी इससे रिलेटेड जो भी आईपीओज आए हैं उन्होंने भी काफी अच्छा काम परफॉर्म किया है। तो ये इंफ्रा से रिलेटेड मतलब कंपनी है, तो यहाँ पे आप जरूर जो है फोकस करके चल सकते हैं। अदर देन आईपीओ भी आप इसको फोकस करके चल सकते हैं। कंपनी ने अपने आरएचपी में एक दो जो कॉम्पिटिटर्स बताया है वो केसी इंटरनेशनल बताया है, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स बताया है। कंपनी का पी ठीक ठाक है। कंपनी 400 करोड़ रुपया रेज कर रही है जो फ्रेश इशू है। अगेन छोटा साइज का आईपीओ है। प्राइस बैंड 410 से 432 रुपया रहने वाला है। ऑलरेडी कंपनी ने 400 में से 245 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से रेज कर लिया है। एंकर इन्वेस्टर्स में भी बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनियों के नाम है इसमें। अगेन जो लिस्टिंग गेन यहाँ पे बन सकता है वो 40 से 50% जो है वो लिस्टिंग गेन पॉसिबल है। कंपनी का अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना लगभग आ रहा है, तो यहाँ पे भी फोकस करके चल सकते हैं। छोटा साइज का इशू आईपीओ है, तो जो पार्टिसिपेशन होगा वो भी जबरदस्त देखने को यहाँ पे मिल सकता है लोगों का। तीसरा जो नंबर है वो है ममता मशीनरी लिमिटेड। ये भी अगेन जो है मतलब आईपीओ का साइज अगेन बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब तकरीबन लगभग 180-200 करोड़ के आसपास जो है आईपीओ का साइज रहने वाला है।
कंपनी क्या करती है, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी जो है फूड पैकेजिंग और कई ऐसे वर्क्स के लिए क्या है, मशीनरीज प्रोवाइड करती है एफएमसीजी सेक्टर्स में। और भी कंपनी जो है मतलब इनका यूएस वगैरह में भी काम है। काफी चीजें हैं इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो कंपनी का जो मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया है। पीई भी 17 है, कोई बहुत ज्यादा पीई भी नहीं है कंपनी का। और अगेन ये कंपनी में देखिए जो इन्वेस्टर्स के हिसाब से पार्टिसिपेशन तो अभी तक ऑलरेडी आई थिंक काफी हो चुका है। इसमें सब्सक्रिप्शन फिगर बहुत आ चुका है। बट अगेन इसमें क्या है कि आपके चांसेस तो बड़े कम है कि आईपीओ अलॉटमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आईपीओ अलॉटमेंट मिलता है तो इसमें 100% से ऊपर जो है जीएमपी है। मतलब अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 100% जो है इसमें रिटर्न भी संभव है। तो इसके बाद जो है नाम है सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड। और ये जो है एक मतलब अगेन टेक्सटाइल्स बेस्ड कंपनी है। और इसका जो है प्राइस बैंड 305 से 321 रुपए रहने वाला है। कंपनी अभी 550 करोड़ का मतलब फ्रेश अमाउंट रेज कर रही है, जिसमें ओएफएस और फ्रेश इशू भी दोनों इंक्लूडिंग है। कंपनी ठीक ठाक है, फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड्स भी ठीक ठाक है, सब कुछ दूसरे जो वर्धमान टेक्सटाइल्स हैं या दूसरे जो टेक्सटाइल कंपनी है उनके ही जैसे ही कंपनी भी है। कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 10% के आसपास है। तो यहाँ पे क्या है, लिस्टिंग गेन की जो संभावनाएं हैं वो आ, कम मुझे नजर आती है। खासकर इस टाइप के मार्केट में हो सकता है लिस्टिंग गेन आ जाए, बिकॉज इशू साइज जो है ना वो बहुत कम है, बहुत छोटा कम साइज का 500-550 करोड़ कोई ज्यादा होता नहीं है। बट जो है इस जो मार्केट सिनेरियो है, अगर पिछले हफ्ते जैसा ही मार्केट सिनेरियो मान लीजिए आगे भी रहा, तो लिस्टिंग के हिसाब से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इन टाइप की कंपनी को अभी प्रेफर करना चाहिए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है ये भी कंपनी अच्छा नजर आ रहा है। इसके बाद जो लास्ट आईपीओ का नाम है ये है कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम्स। एंड ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपने वाटेक का नाम सुना होगा, आपने प्राज इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा। इनके जैसा ही ये कंपनी काम करती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये कंपनी है। और इनके कुछ इन हाउस मतलब इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह भी जो है बना रखा है और डेवलप कर रखा है। और इनका जो है देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो ये काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब फ्यूचरिस्टिक वर्क है। और मतलब जैसे वाटेक को एक बढ़िया रिस्पांस मिला, आईपीओ में भी अच्छा रिस्पांस मिला और बाद में भी कंपनी ने का जो शेयर्स ने बढ़िया ग्रो किया। तो कहीं ना कहीं कॉनकॉर्ड भी जो है मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफी अच्छा नजर आ रहा है। इशू साइज छोटा ही है, 500 करोड़ का इशू साइज है, तो इशू साइज बड़ा नहीं है। इसमें एंकर इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी अच्छा है। म्यूचुअल फंड्स, कई म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने, एफआईआई ने, सबने पार्टिसिपेट किया है। बट अगेन लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत अच्छा बेट है। बट शॉर्ट टर्म के लिए जो है आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है यहाँ पे कि अप टू 10% ही जो है इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें दिख रहा है। तो हो सकता है कि लिस्टिंग गेन जो है इस कंपनी में मिले ना मिले, मतलब बहुत कहना मुश्किल है। वो अगले हफ्ते का मूड माहौल के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अभी तो पिछले हफ्ते कुछ मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं था, बट अच्छी बात ये थी कि जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए वो सेटिस्फैक्टरी, उसमें काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस देखने को मिला था। बट वो आईपीओ की बात कुछ अलग थी। ये आईपीओ भी अच्छे हैं, इसमें से मुझे लगता है कि लगभग सारे ही कंपनी अच्छे हैं। और छोटे साइज का है, मतलब आपने देखा कि 180 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़ का मैक्सिमम आईपीओ साइज है। तो पैसा तो लगा सकते हैं। अगर आपको 5 कंपनी में लिस्टिंग गेन के हिसाब से देख रहे हैं तो जो मैंने आपको पहला 3 बताया है उसमें आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखिए, डैम कैपिटल, कॉनकॉर्ड इन्वायरो और ममता मशीनरी को आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी नहीं, कॉनकॉर्ड नहीं, सॉरी, ट्रांसरेल लाइटिंग को आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो है, अगर आप पैसा है आपके पास और आप सभी में लगाना चाहें तो आप बेसिक लगा सकते हैं। हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ जो है बेहतर ऐड ऑन करें समय के साथ। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, मतलब लगभग 1 महीने से इस प्रकार की चीज मतलब वीडियोस बनाना। तो आगे आपके लिए जो है और भी कई तरह की चीज, अच्छी चीज लेकर के आएंगे। थैंक यू।